नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। भक्त पूजा घर में इन चीजों को रखना होता है अशुभ, धन का हो जाता है नाश, मां लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती है त्याग। साथ ही आज के इस वीडियो में हम बताएंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना होता है बेहद आवश्यक। दोस्तों, अगर आप घर में सुख, समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो ये 3 चीजें पूजा घर में होनी ही चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण ने इनके बारे में बताया है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाता है, जिसके अंदर वो अपने सभी प्रिय देवी देवता और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। लोग अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीर ने पूजा पाठ का सामान आदि चीजों को भी रख देते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों के अनुसार मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े, क्लेश, कलह और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसे ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें। इन्हें पूजा घर में भूल से भी न रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीजें धार्मिक है और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा जिन्हें शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी कि कलयुग में मनुष्य अधार्मिक और अशुभ चीजों की भी पूजा करेगा। तो चलिए जान लेते हैं हमें हमारे पूजा घर में कौन सी चीजें रखने चाहिए और कौन सी नहीं। लेकिन दोस्तों से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले दीपक और धूपदान के बारे में जान लें। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपले पर गुड़ और घी रखकर उसका दूध भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वस्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। आप इसे रोली से बना सकते हैं। स्वस्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान कृष्ण कहते हैं कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी जीत है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शर्म की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। श्रम की उपस्थिति से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। 5वीं जीत है दी। मंदिर में आपने घंटे अवश्य देखी होगी। घंटी को बहुत ही शुभ कारक माना जाता है। जिस घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये वो चीजें हैं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। बसे पहली बार गणेश जी की विषम संख्या में मूर्तियां। दोस्तों, पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्तियां 1, 3, 5 ऐसी विषम संख्या में न रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुंह करके लगा। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर से मुक्त करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाएं, लेकिन सिर्फ बाहर की ओर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल बिल्कुल न रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक न रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे।
तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है। इसे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्ति अथवा साधु संतों की तस्वीरें पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी न रखें। अगला है भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति। घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए, तो इस प्रकार से पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपके पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों के पूजा घर में होने से घर में होती है धन की वर्षा, मां लक्ष्मी करती है इसे घर में स्थायी रूप से वास। दोस्तों, पहली चीज है गंगाजल। हमारे शास्त्रों में गंगाजल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसलिए पूजा घर में गंगाजल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है, इसलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगाजल भरकर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता हमेशा बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, दूसरी चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव, मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसके लिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान न हो या पूजा बीच में न छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में ही उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी पवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल कभी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन, इनमें गंगाजल न रखें। गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो इससे कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक जलाना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वो रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम दीपक अवश्य लगाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जलपात्र, घंटा, धूपदान ही ऐसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक जानकारी दिलाने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।